हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर जो 31 है हमारा उसको करने वाले हैं। तो इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, तो हम उसको भी समझेंगे कि इस तरह से उसको हम कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। तो और उसके अंदर किस प्रकार की मेथड लगेगी, तो वो हम यहाँ पहले देखेंगे कि किशोरावस्था के 10 बालकों की आयु एक्स और उनको प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता ग्राम में वाई के बीच के सहसंबंध का अध्ययन करने राज्य के आरोग्य विभाग ने प्राप्त निर्देश में से सूचना मिलती है। क्या है? सिग्मा एक्स इजक्वल टू 140 है, सिग्मा वाई इजक्वल टू 150, सिग्मा एक्स माइनस 10 स्क्वायर 180, सिग्मा वाई माइनस 15 स्क्वायर 215, सिग्मा एक्स माइनस 10 वाई माइनस 10 इजक्वल टू 60। तो इस तरह की सूचना मिलती है। देखने पर तो हमको लगता है कि मेथड कौन सी होगी, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, बिकॉज हमको लिखा हुआ है। बट पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये राइट है या रॉन्ग है। सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ लिखते हैं पहले हमारे नोटबुक में कि क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो देखो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ लिखी हुई है, यू कैन सी हियर। क्या लिखा हुआ है देखो, सिग्मा एक्स दिया है सबसे पहले 140, फिर सिग्मा वाई दिया है हमको 180, सॉरी 150, उसके बाद में सिग्मा एक्स माइनस 10, सिग्मा एक्स माइनस 10 दिया हमको कितना, 10 स्क्वायर 180, फिर सिग्मा वाई माइनस 15, उसका स्क्वायर हमको दिया हुआ है 215, फिर हमको लास्ट में दी हुई है सिग्मा एक्स माइनस 10 और वाई माइनस 15 इजक्वल टू 60। अब ये कितना है, क्या है, किस तरह से, तो पहले उसके लिए हमको क्या चाहिए, एन। तो एन हमारे पास में लिखा हुआ है 10। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ चेकआउट करना, हमको मेथड चेकआउट करने के लिए मैंने पहले बताया कि हमको अगर कुछ भी देखना है मेथड कौन सी लगे वो देखनी है, तो एक्स बार वाई बार होना ज़रूरी है। तो हम पहले एक्स बार और वाई बार निकालेंगे। तो एक्स बार और वाई बार हमारे पास इतना होगा, सिग्मा एक्स बटे एन 140/10, तो हमारे पास आया कितना, 14। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई 150 बटे एन कितना, 10, तो बचेगा कितना, 15 मिलेगा यहाँ पर हमको। तो ये किस तरह से है, किस तरह से नहीं है, वो हमको आगे अब देखेंगे इसको। तो देखो ये तो हमारा मैच हो रहा है वाई बार से, एक्स माइनस एक्स बार है जो हमारा, ये एक्स बार है वो देखो है नहीं है, यानी कि ये हमारा एक्स माइनस एक्स बार नहीं है। तो क्या होगा, ए हो सकता है। और एक्स माइनस ए हमारा कहाँ यूज़ होता है, जब हम यू वी वाली मेथड यूज़ करते हैं तो एक्स माइनस ए और वी इज इक्वल टू वाई माइनस बी हम यूज़ करते हैं, तो ही हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नो। यानी कि हमारी मेथड हमको पता चल गई। हमारी मेथड क्या है यहाँ पर, एन पॉइंट सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन पॉइंट सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर हमारे पास में यहाँ है, इंटू एन पॉइंट सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ये हमारी मेथड है। कैसे पता चला मेथड का, अगर ये वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार हमारे इन दोनों के जैसी मैच नहीं होती है, मतलब मेथड कौन सी होगी, यू वी। तो देखो ये 14 नहीं है, अगर ये 14 होता तो हम एक्स माइनस एक्स बार वाली मेथड यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ अभी नहीं है। तो हमको पहले यहाँ देखना पड़ेगा। अब हमारे पास u और v में से देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो देखो x बार y बार हमको, जिसकी अभी तो थोड़ी देर ज़रूर इस्तेमाल में नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, सिग्मा u स्क्वायर। तो हमको सिग्मा u स्क्वायर पता चल गया। ये क्या है, सिग्मा u स्क्वायर है, ये सिग्मा v स्क्वायर है, ये सिग्मा u और ये इसको हम v मान लेंगे तो v है, बट फिर भी u और v नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखूँगा सिग्मा यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन एक्स बार माइनस एन ए, यह हमारा फॉर्मूला होता है यू का। तो हम पहले यू निकालेंगे, एन कितना है 10, एक्स बार कितना है हमारा 14,
माइनस एन कितना है 10, ए की जगह कितना लिखा हुआ है, ए की जगह 10 लिखा हुआ है तो हम 10 लेंगे। 140 माइनस 10 गुणा 10 कितना होता है 100, तो बचेगा कितना 40, वो हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा यू। अब बात करते हैं हम सिग्मा वी की। तो सिग्मा वी में क्या होगा एन वाई बार माइनस एन बी। सो एन कितना है 10, वाई बार हमारा कितना है 15, माइनस एन कितना है 10, और बी कितना है हमारे पास यहाँ बी भी 15 ही दिया हुआ है। तो 150 माइनस 150 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0। तो सिग्मा वी हमको मिल गया कितना 0, यानी कि हमारे पास सिग्मा यू भी है और सिग्मा वी भी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी है। तो आर इज इक्वल टू एन कितना है 10, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास। सिग्मा यू वी कितना है, तो यू वी हमारे पास ये रहा, हमने इसको मान लिया 60, माइनस सिग्मा यू कितना हमारे पास, सिग्मा यू हमने अभी फाइंड आउट किया 40, सिग्मा वी कितना हमने अभी फाइंड आउट किया 0, एन 10 सिग्मा यू स्क्वायर जो कि हमारे पास में दिया हुआ है 180, माइनस सिग्मा यू यानी कि 40 का स्क्वायर इंटू एन 10 सिग्मा वी स्क्वायर कितना हमारे पास में 215, माइनस वी कितना है सिग्मा वी 0, उसका स्क्वायर करेंगे। अब आगे की कैलकुलेशन हम खुद कर सकते हैं। 600 माइनस 0, 0 से कोई भी संख्या से गुणा करेंगे 0 ही आएगी। 180 गुणा 10 1800, माइनस 40 का स्क्वायर होता है 1600, गुणा 215 गुणा 10 करेंगे तो 2150, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब 600 में से 0 माइनस करेंगे तो 600 ही आएगा। 1800 में से 1600 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 200, और 2150 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2150। अब हम क्या करेंगे 2150 को 200 से गुणा करेंगे, गुणा 200 करेंगे, जो भी आया उसका हम पहले रूट निकालेंगे। तो हमारे पास आया कितना 600, ऊपर था ही, नीचे आया 655.74। तो हम दोनों को भाग देंगे, 600 भाग 655.74, इस तरह से हम इसको भाग देंगे और हमको मिलेगा 0.91। पीछे 92 कर सकते हैं बिकॉज 9 है, 9 के बाद में ये 5 हो जाएगा और ये 5 की वजह से 2 हो सकेगा, पर ज़्यादा डीप में नहीं जाना है तो 0.91 लिखोगे वो भी राइट ही गिना जाएगा। 92 यू कैन राइट डाउन देयर, लिखा हुआ है लोगों ने 92 ही लिखा हुआ है। सो हम एग्जाम्पल में अगर देखें तो 0.91499 इट मीन्स 0.92 इट कैन बी। तो ये इस तरह से हमारा पूरा सवाल हो गया है। सवाल के अंदर हमको ये सिग्मा यू वी के लिए था इम्पोर्टेंट चीज़, तो दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी है तो हमको फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के लिए सवाल पता करना पड़ेगा। पता करने के लिए एक्स बार वाई बार हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ अगर वैल्यू सेम मिल जाती है दोनों की ही मिलनी चाहिए, किसी एक की मिलेगी तो नहीं, यानी कि यूवी वाली मेथड ही होगी। अगर एक की भी ना मिले तो भी, तो 14 नहीं मिल रहा वहाँ पर, इट मीन्स हमारी यूवी मेथड है, वो हमने पहचान लिया। पहले ये सूत्र लिखा, फिर हमने देखा कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो ढूंढा, यहाँ पर जो जो चीज़ वहाँ से ली, जो कम पड़ रहा था वो हमने यहाँ फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद उसको हमने फॉर्मूला में पुट डाउन किया और कैलकुलेशन करी, और हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।